24वां थ्योरी सवाल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बढ़ने घटने का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है। ये सवाल इनडायरेक्ट मेथड के लिए बहुत जरूरी है, यही एडजस्टमेंट लगते हैं। दो आसान नियम याद रखो, एसेट का उल्टा और लायबिलिटी का उल्टा। पहला नियम, करंट एसेट। अगर एसेट बढ़ा मतलब पैसा स्टॉक या डेप्टर्स में फंस गया, कैश नहीं आया, तो नेट प्रॉफिट में से कम करो। अगर एसेट घटा मतलब माल बिक गया या डेप्टर्स ने पैसा दिया, कैश आया, तो नेट प्रॉफिट में जोड़ो। बस यही एसेट का नियम है। एग्जाम्पल लो। डेप्टर्स 40,000 से घटकर 25,000 हुए, घटे मतलब कस्टमर ने पैसा दे दिया, कैश आया, तो 15,000 जोड़ो। स्टॉक 20,000 से बढ़कर 28,000 हुआ, बढ़ा मतलब माल खरीदा, कैश नहीं आया, कैश फंसा रहा, तो 8,000 घटाओ। दूसरा नियम, करंट लायबिलिटीज, ये एसेट का उल्टा है। अगर क्रेडिटर्स बढ़े मतलब माल उधार लिया, खर्च अभी नहीं हुआ, कैश बचा, तो नेट प्रॉफिट में जोड़ो। अगर लायबिलिटी घटी मतलब कर्ज चुकाया, कैश गया, तो नेट प्रॉफिट में से घटाओ। एग्जाम्पल लो। क्रेडिटर्स 30,000 से बढ़कर 45,000 बढ़े मतलब माल उधार लिया, कैश नहीं दिया, कैश बचा, तो 15,000 जोड़ो। बिल्स पेएबल 20,000 से घटकर 12,000 घटे मतलब कर्ज चुकाया, कैश गया, तो 8,000 घटाओ। समरी, करंट एसेट घटा, कैश आया, जोड़ो। करंट एसेट बढ़ा, कैश फंसा, घटाओ। करंट लायबिलिटी बढ़ी, कैश बचा, जोड़ो। करंट लायबिलिटी घटी, कैश गया, घटाओ। सीधा नियम, जिससे कैश आया उसे जोड़ो, जिससे कैश रुका उसे घटाओ। पक्का कर लो। एक, एसेट बढ़ा तो घटाओ, एसेट घटा तो जोड़ो। दो, लायबिलिटी बढ़ी तो जोड़ो, लायबिलिटी घटी तो घटाओ। तीन, बस याद रखो, जिससे कैश आया जोड़ो, जिससे कैश रुका घटाओ। करंट एसेट और लायबिलिटीज का नियम साफ हो गया। अगले सवाल में देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीमाएं, यानी इसके क्या नुकसान या कमियां हैं। फुल कोर्स ANPBoard.ai पर